जय माता दी। ओम नमः शिवाय। आज हम रुद्राष्टाध्याय का श्रवण करने जा रहे हैं। पहले उसकी परिभाषा कि ये रुद्राष्टाध्याय क्या है। वेद शिव के ही अंश हैं। वेदः शिव, शिवो वेदः, अर्थात वेद ही शिव हैं तथा शिव ही वेद हैं। वेद का प्रादुर्भाव शिव से ही हुआ है। वेदों को ही सर्वोत्तम ग्रंथ बताया गया है और रुद्राष्टाध्याय यजुर्वेद का एक अंग है। अतः इसे शुक्ल यजुर्वेदीय रुद्राष्टाध्याय भी कहते हैं। ये अत्यंत ही मूल्यवान है। ना ही इससे बिना रुद्राभिषेक संभव है, ना ही इसके बिना शिव का पूजन किया जा सकता है। रुद्राष्टाध्याय दो शब्द रुद्र अथवा शिव और अष्टाध्याय अर्थात 8 अध्यायों वाला। इन 8 अध्यायों में शिव समाये हुए हैं। इसमें मुख्यतः 8 अध्याय हैं, पर अंतिम में शांतनाध्याय नामक 24 श्लोक नवम तथा सप्तशती प्रार्थना मंत्राध्याय नामक 13 श्लोक 10वां अध्याय है। सर्वप्रथम इसमें गणेश वाहन का मंत्र है। तो अब हम रुद्राष्टाध्याय का प्रथम अध्याय का श्रवण करने जा रहे हैं। श्री गणेश जी के लिए नमस्कार है। समस्त गणों का पालन करने के कारण गणपति रूप में प्रतिष्ठ आपको हम आवाहित करते हैं। प्रियजनों का कल्याण करने के कारण प्रिय पति रूप में प्रतिष्ठ आपको हम आवाहित करते हैं और पद्म आदि निधियों का स्वामी होने के कारण निधिपति रूप में प्रतिष्ठ आपको हम आवाहित करते हैं। हे हमारे परम धन रूप ईश्वर, आप मेरी रक्षा करें। मैं गर्भ से उत्पन्न हुआ जीव हूँ और आप गर्भादि रहित स्वाधीनता से प्रकट हुए परमेश्वर हैं। आपने ही हमें माता के गर्भ से उत्पन्न किया है। हे परमेश्वर, गान करने वाले का रक्षक गायत्री छंद, तीनों तापों का रोधक त्रिष्टुप छंद, जगत में विस्तीर्ण जगती छंद, संसार का कष्ट निवारक अनुष्टुम छंद, पंक्ति छंद सहित बृहति छंद, प्रभात प्रियकारी उष्णिक छंद के साथ ककुप छंद, ये सभी छंद सुंदर उक्तियों के द्वारा आपको शांत करें। हे ईश्वर, 2 पाद वाले, 4 पाद वाले, 3 पाद वाले, 6 पाद वाले छंदों के लक्षणों से रहित अथवा छंदों के लक्षणों से युक्त वे सभी छंद सुंदर उक्तियों के द्वारा आपको शांत करें। प्रजापति संबंधी मरीचि आदि 7 बुद्धिमान ऋषियों ने स्तोम आदि साम मंत्रों, गायत्री आदि छंदों, उत्तम कर्मों तथा श्रुति प्रमाणों के साथ अंगिरा आदि अपने पूर्वजों के द्वारा अनुष्ठित मार्ग का अनुसरण करके सृष्टि यज्ञ को उसी प्रकार क्रम से संपन्न किया था जैसे रथी लगाम की सहायता से अश्व को अपने अभीष्ट स्थान की ओर ले जाता है। जो मन जगते हुए मनुष्य से बहुत दूर तक चला जाता है, वही धुतिमान मन सुषुप्ति अवस्था में सोते हुए मनुष्य के समीप आकर लीन हो जाता है। जो दूर तक जाने वाला और जो प्रकाशमान स्रोत आदि इंद्रियों की ज्योति देने वाला है, वह मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो। कर्म अनुष्ठान में तत्पर बुद्धि संपन्न मेधावी पुरुष यज्ञ में जिस मन से शुभ कर्मों को करते हैं, प्रजाओं के शरीर में और यज्ञ पदार्थों के ज्ञान में जो मन अद्भुत पूज्य भाव से स्थित है, वे मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो। जो मन प्रकश ज्ञान स्वरूप, चित्त स्वरूप और धैर्य रूप हैं, जो अविनाशी मन प्राणियों के भीतर ज्योति रूप से विद्यमान है और जिसकी सहायता के बिना कोई कर्म नहीं किया जा सकता, वे मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो। जिस शाश्वत मन के द्वारा भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल की सारी वस्तुएं सब ओर से ज्ञात होती हैं और जिस मन के द्वारा साथ होने वाला यज्ञ विस्तारित किया जाता है, वे मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो। जिस मन में ऋग्वेद की ऋचाएं हैं, सामवेद तथा यजुर्वेद के मंत्र उसी प्रकार प्रतिष्ठित हैं जैसे रथ चक्र की नाभि में अरे जुड़े रहते हैं। जिस मन में प्रजाओं का सारा ज्ञान ओतप्रोत रहता है, वह मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो।
जो मन मनुष्यों को अपनी इच्छा के अनुसार उसी प्रकार घुमाता रहता है जैसे कोई अच्छा सारथी लगाम के सहारे वेगवान घोड़ों को अपनी इच्छा के अनुसार नियंत्रण करता है। बाल्या यौवन वार्धक्य आदि से रहित तथा अति वेगवान जो मन हृदय में स्थित है वे मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो। इस प्रकार रुद्राष्टाध्याय का पहले अध्याय का समापन होता है। अब हम श्रवण करते हैं दूसरा अध्याय। सभी लोकों में व्यापक महानारायण सर्वात्मक होने से अनंत सिर वाले, अनंत नेत्र वाले, अनंत चरणों वाले वे 5 तत्वों से बने इस गोलक रूप समस्त व्यष्टि और समष्टि ब्रह्मांड को सब ओर से व्यापक कर नाभि से 10 अंगुल परिमित देश का अतिक्रमण कर हृदय में अंतर्यामी रूप में स्थित हैं। जो ये वर्तमान जगत है, जो अतीत जगत है, जो भविष्य में होने वाला जगत है, जो जगत के बीज अथवा अन्न के परिणाम भूत वीर्य से नर पशु वृक्ष आदि के रूप में प्रकट होता है, वह सब कुछ अमृत तत्व के स्वामी महानारायण पुरुष का ही विस्तार है। इस महानारायण पुरुष की इतनी सब विभूतियां हैं, अर्थात भूत भविष्य वर्तमान में विद्यमान सब कुछ उसी की महिमा का एक अंश है। वह विराट पुरुष तो इस संसार से अतिशय अधिक है, इसलिए सारा विराट जगत इस चतुरार्थ इस परमात्मा का अविशिष्ट 3 पाद अपने अमृत में प्रकाशमान स्वरूप में स्थित है। ये महानारायण पुरुष अपने 3 पादों के साथ ब्राह्मण से ऊपर उस दिव्य लोक में अपने सर्वोत्कृष्ट स्वरूप में निवास करता है और अपने एक चरण में इस संसार को व्याप्त करता है। अपने इसी चरण को माया में प्रविष्ट कराकर ये महानारायण देवता मनुष्य पशु पक्षी आदि के नाना रूप धारण करके समस्त चराचर जगत में व्यापक है। उस महानारायण पुरुष से सृष्टि के प्रारंभ में विराट स्वरूप ब्राह्मण उस देह का अभिमानी पुरुष प्रकट हुआ। उस विराट पुरुष ने उत्पन्न होने के साथ ही अपनी श्रेष्ठता स्थापित की। बाद में उसने भूमि का तदनुसार देव मनुष्य आदि के पुरों का निर्माण किया। उस सर्वात्मा महानारायण से ने सर्वात्मा पुरुष का जिसमें यजन किया जाता है, ऐसे यज्ञ से प्रसादाज्य दही मिला घी को संपादित किया। उस महानारायण ने उन वायु देवता वाले पशुओं तथा जो हरिण आदि वनवासी तथा अश्ववादी ग्राम वासु पशु थे उनको भी उत्पन्न किया। उस सर्वभूत यज्ञ पुरुष से ऋग्वेद और सामवेद उत्पन्न हुए, उसी से सर्वविध छंद उत्पन्न हुए। यजुर्वेद भी उसी यज्ञ पुरुष से उत्पन्न हुए। उसी यज्ञ पुरुष से अश्व उत्पन्न हुए। वह सब प्राणी उत्पन्न हुए जिनके ऊपर नीचे दोनों तरफ दांत हैं। उसी यज्ञ पुरुष से गौएं उत्पन्न हुई, उसी से भेड़ बकरियां पैदा हुई। सृष्टि साधन योग्य देवता और सनक आदि ऋषियों ने मानस याग की संपन्नता के लिए सृष्टि के पूर्व उत्पन्न उस यज्ञ साधन भूत विराट पुरुष का प्रोक्षण किया। उसी विराट पुरुष से ही इस यज्ञ को संपादित किया। जब यज्ञ साधन भूत इस विराट पुरुष की महानारायण से प्रेरित महत अहंकार आदि की प्रक्रिया से उत्पत्ति हुई, तब उसके कितने प्रकारों की परिकल्पना की हुई। उस विराट के मुंह, भुजा, जंगा और चरना का क्या स्वरूप कहा गया है। ब्राह्मण उस यज्ञोत्पन्न विराट पुरुष का मुख स्थानीय होने के कारण उसके मुख से उत्पन्न हुआ। क्षत्रिय उसकी भुजाओं से उत्पन्न हुआ। वैश्य उसकी जांघों से उत्पन्न हुआ। शूद्र उसके चरणों से उत्पन्न हुआ। विराट पुरुष के मन में से चंद्रमा उत्पन्न हुआ। नेत्र ने सूर्य उत्पन्न हुआ। कान से वायु प्राण उत्पन्न हुए और मुख से अग्नि उत्पन्न हुई। उस विराट पुरुष की नाभि से अंतरिक्ष उत्पन्न हुआ और सिर से स्वर्ग प्रकट हुआ। इसी तरह चरणों से भूमि और कानों से दिशाएं उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार देवताओं ने उस विराट पुरुष के विभिन्न अवयवों से अन्य लोकों की कल्पना की।
जब विद्वानों ने इस विराट पुरुष के देह के अवयवों को ही हवि बनाकर इस ज्ञान यज्ञ की रचना की, तब बसंत ऋतु घृत, ग्रीष्म ऋतु समिधा और शरद ऋतु हवि बनी थी। जब इस मानव याग का अनुष्ठान करते हुए देवताओं ने इस विराट पुरुष को ही पशु के रूप में भावित किया, उस समय गायत्री आदि 7 छंदों ने 7 परिधियों का स्वरूप स्वीकार किया। 12 मास, 5 ऋतु, 3 लोक और सूर्य देव को मिलाकर 21 अथवा गायत्री आदि 7, अति जगती आदि 7 और कृति आदि 7 छंदों को मिलाकर 21 समिधाएं बनी। सिद्ध संकल्प वाले देवता ने विराट पुरुष के अवयवों की हवि के रूप में कल्पना कर इस मानस यज्ञ में यज्ञ पुरुष महानारायण की आराधना की। बाद में यही महानारायण की उपासना के मुख्य उपादान बने। जिस स्वर्ग में पुरातन साध्य देवता रहते हैं, उस दुख से रहित लोक को ही महानारायण यज्ञ पुरुष की उपासना करने वाले भक्त गण प्राप्त करते हैं। उस महानारायण की उपासना और भी प्रकार हैं। पृथ्वी और जल के रस से अर्थात 5 महाभूतों के रस से पुष्ट सारे विश्व का निर्माण करने वाले उस विराट स्वरूप से ही पहले जिसकी स्थिति थी, उस रस के रूप को धारण करने वाला वह महानारायण पुरुष पहले आदित्य के रूप में उदित होता है। प्रथम मनुष्य रूप उस पुरुष मेधा जी का ये आदित्य रूप में अवतरित ब्रह्मा ही मुख्य आराध्य देवता बनता है। आदित्य स्वरूप अविद्या के लवलेश से भी रह तथा ज्ञान स्वरूप परम पुरुष उस महानारायण को मैं जानता हूँ। कोई भी प्राणी उस आदित्य रूप महानारायण पुरुष को जान लेने के उपरांत ही मृत्यु का अतिक्रमण कर अमृत तत्व को प्राप्त करता है। परम आश्रय के निमित्त अर्थात अमृत तत्व की प्राप्ति के लिए इससे भिन्न कोई दूसरा उपाय नहीं है। सर्वात्मा प्रजापति अंतर्यामी रूप से गर्भ के मध्य में प्रकट होता है। जन्म न लेता हुआ भी वह देवता है। त्रियक मनुष्य आदि योनियों में नाना रूपों से प्रकट होता है। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मा के उत्पत्ति स्थान उस महानारायण पुरुष को सब ओर से देखते हैं, जिससे सभी लोग स्थित हैं। जो आदित्य स्वरूप प्रजापति सभी देवताओं की शक्ति प्रदान करने के लिए सदा प्रकाशित रहता है। जो ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवताओं का बहुत पूर्व काल से हित करता आया है, जो इन सब का पूज्य है, जो इन सब देवताओं से पहले प्रादुर्भूत हुआ है, जो ब्रह्म ज्योति स्वरूप परम पुरुष को हम प्रणाम करते हैं। इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं ने शोभन ब्रह्मा ज्योति रूप आदित्य देव को प्रकट करते हुए सर्वप्रथम ये कहा है कि हे आदित्य, जो ब्राह्मण आपके इस अजर अमर स्वरूप को जानता है, समस्त देवगण उसके उपासक के वश में रहते हैं। हे महानारायण आदित्य, श्री और लक्ष्मी आपकी पत्नियां हैं। ब्रह्मा के दिन रात पार्श्व स्वरूप हैं। आकाश में स्थित नक्षत्र आपके स्वरूप हैं। धावा पृथ्वी आपके विकसित मुख हैं। प्रयत्न पूर्वक आप सदा मेरे कल्याण की इच्छा करें। मुझे आप कल्याण में लोक प्राप्त करावें और सारे योग श्रेय मुझे प्रदान करें। इस प्रकार रुद्राष्टाध्याय का दूसरा अध्याय का समापन होता है। अब हम श्रवण करते हैं तीसरा अध्याय। शीघ्रगामी वज्र के समान तीक्ष्ण वर्षा के स्वभाव की उपमा वाले भयकारी शत्रुओं के अतिशय घातक मनुष्य के शोभ के हेतु बार बार गर्जन करने वाले देवता होने से पलक ना झपकाने वाले अत्यंत सावधान तथा आदित्य वीर इंद्र के साथ ही शत्रुओं की सैकड़ों सेनाओं की जीत लेते हैं। हे युद्ध करने वाले मनुष्यों, पर गलब तथा भय रहित शब्द करने वाले अनेक युद्धों को जीतने वाले युद्ध रथ, एक चित्त होकर हाथ में बाण धारण करने वाले जयशील तथा स्वयं अजय और कामनाओं की वर्षा करने वाले इंद्र के प्रभाव से उस शत्रु सेना को जीतो और उसे अपने वश में करके विनष्ट कर दो। वह जितेंद्रिय अथवा शत्रुओं को अधीन करने वाले, हाथ में बाण लिए हुए धनुर्धारियों को युद्ध के लिए ललकारने वाले इंद्र शत्रु समूह को एक साथ युद्ध में जीत सकते हैं। यजमानों के यज्ञ में सोमपान करने वाले, बाहुबली तथा उत्कृष्ट धनुष वाले वे इंद्र अपने धनुष से छोड़े हुए बाणों से शत्रुओं का नाश कर देते हैं। वे इंद्र हमारी रक्षा करें। हे बृहस्पति, आप राक्षसों का नाश करने वाले होंगे, रथ के द्वारा सब ओर विचरण करें। शत्रुओं को पीड़ित करते हुए और उनकी सेनाओं को अतिशय हानि पहुंचाते हुए युद्ध में
हिंसक कार्यों को जीतकर हमारे रथों की रक्षा करें। हे इंद्र, आप दूसरों का बल जानने वाले, अत्यंत पुरातन, अतिशय शूर, महाबलिष्ठ, अन्नवान, युद्ध में क्रूर, चारों तरफ से वीर योद्धाओं से युक्त, सभी ओर से परिचारकों से आवृत, बल से ही उत्पन्न, स्तुति की जानने वाले तथा शत्रुओं का तिरस्कार करने वाले हैं। आप अपने जयशील रथ पर आरोहण करें। हे समान जन्म लेने वाले देवताओं, असुर कुल के नाशक, वेदवाणी के ज्ञाता, हाथ में वज्र धारण करने वाले, संग्राम को जीतने वाले, बल से शत्रुओं का संहार करने वाले, इस इंद्र को पराक्रम दिखाने के लिए उत्साह दिलाइए और इसको उत्साहित करके आप लोग स्वयं भी उत्साह से भर जाइए। शत्रुओं के प्रति दयाहीन, पराक्रम संपन्न, अनेक प्रकार से क्रोधायुक्त अथवा सैकड़ों यज्ञ करने वाले, दूसरों से वनिष्ठ ना होने योग्य, शत्रु सेना का संहार करने वाले तथा किसी के द्वारा प्रहर्त ना हो सकने वाले, इंद्र संग्रामों से असुर कुलों का एक साथ नाश करते हुए हमारी सेना की रक्षा करें। बृहस्पति तथा इंद्र सब प्रकार की शत्रु सेनाओं का मर्दन करने वाली विजयशील देव सेनाओं के नायक हैं। यज्ञ पुरुष विष्णु, सोम, दक्षिणा इनके आगे आगे चले, सभी मरुद्गण भी सेना के आगे आगे चले। महानुभाव, सारे लोगों का नाश करने की सामर्थ्य वाले तथा विजय पाने वाले देवताओं, 12 आदित्य, मरुद्गणों, कामना की वर्षा करने वाले इंद्र, राजा वरुण की सभा से जय जयकार का शब्द उठ रहा है। हे इंद्र, आप अपने सहस्रों को भली प्रकार सुसज्जित कीजिए, मेरे वीर सैनिकों के मन को हर्षित कीजिए। हे वृत्रनाशक इंद्र, अपने घोड़ों की गति को तेज कीजिए, विजयशील रथों से जय घोष का उच्चारण हो। शत्रु की पताकाओं के मिलने पर इंद्र हमारी रक्षा करें, हमारे वान शत्रुओं को नष्ट कर उन पर विजय प्राप्त करें और हमारे वीर सैनिकों शत्रुओं के सैनिकों से श्रेष्ठता प्राप्त करें। हे देवगण, आप लोग संग्रामों से हमारी रक्षा कीजिए। हे शत्रुओं के प्राणों को कष्ट देने वाली व्याधि, इन वैरियों के चित्त को मोहित करती हुई इनके सिर आदि अंगों को ग्रहण करो। तत्पश्चात दूर चली जाओ और पुण्य उनके पास जाकर उनके हृदय को शोक से दग्ध कर दो। हमारे शत्रु घने अंधकार से आच्छन्न हो जाएं। वेद मंत्रों से तीक्ष्ण किए हुए हे वानरूप ब्रह्मास्त्र मेरे द्वारा प्रक्षित किए गए तुम शत्रु सेना पर गिरो। शत्रु के पास पहुंचो और उनके शरीर में प्रवेश करो, इनमें से किसी को भी जीवित ना छोड़ो। हे हमारे वीर पुरुषों, शत्रु की सेना पर शीघ्र आक्रमण करो और उन पर विजय पाओ। इंद्र, तुम लोगों का कल्याण करो, तुम्हारी भुजाएं सशस्त्र उठाने में समर्थ ना हो, जिससे किसी भी प्रकार तुम लोग शत्रुओं से पराजय का तिरस्कार प्राप्त ना करो। हे मृदवंग, जो यह शत्रुओं की सेना अपने बल पर हमसे स्पर्धा करती है, हमारे सामने आ रही है, उसकी अकर्मण्यता के अंधकार में डुबो दो, जिससे कि उस शत्रु सेना के सैनिक एक दूसरे को ही ना पहचान पाएं और परस्पर शस्त्र चलाकर नष्ट हो जाएं। जिस युद्ध में शत्रुओं के चलाए हुए बाण फैली हुई शिखा वाले बालकों की तरह उधर उधर गिरते हैं, उस युद्ध में इंद्र, बृहस्पति, देव, माता अदिति हमें विजय दिलाएं। ये सब देवता सर्वदा हमारा कल्याण करें। हे जजमान, मैं तुम्हारे मर्म स्थानों को कवच से ढकता हूँ। ब्राह्मणों के राजा सोम तुम को मृत्यु के मुख से बचाने वाले कवच से आच्छादित करे। वरुण तुम्हारे कवच को उत्कृष्ट से भी उत्कृष्ट बनाए। अन्य सभी देवता विजय की और अग्रसर होते हुए तुम्हारा उत्साह वर्धन करे। इस प्रकार रुद्राष्ट्र अध्याय का तीसरे अध्याय का समापन होता है। अब हम श्रवण करने जा रहे हैं रुद्राष्ट्र अध्याय का चौथा अध्याय। हे सूर्यदेव, यजमान में अखंडित आजू स्थापित करते हुए आप इस अत्यंत स्वादु सोम रूप हवि का पान कीजिए, जो सूर्यदेव वायु से प्रेरित आत्मा द्वारा प्रजा का पालन और पोषण करते हैं। वे अनेक रूपों में आलोकित होते हैं। सूर्य रश्मियां संपूर्ण जगत को आलोक प्रदान करने के लिए जात वेद सूर्य देव के ऊपर की ओर ले जाती रही हैं। सबको शुद्ध करने वाले हे वरुण देव, आप जिस अनुग्रह दृष्टि से उस संपूर्ण स्वरूप को देखते हैं, उसी चक्षु से आप हम ऋत्विजों को भी देखिए। हे दिव्य अश्विनी कुमारों,
आप दोनों सूर्य के समान कांतिमान रथ से हमारे यहाँ आइए और पुरोडाश दधी आदि से यज्ञ को सींचकर उसे बहुत हवि वाला बनाइए। हे इंद्र, आप जिन यज्ञ क्रियाओं में पुण्य पुण्य सोम रस का पान कर वृद्धि को प्राप्त होते हैं, उन उत्कृष्ट विस्तारवान सर्वश्रेष्ठ यज्ञों में कुश आसन की सेवी स्वर्ग वेता शत्रुओं को कंपित करने वाले तथा जैत्य वस्तुओं को शीघ्र जीतने वाले आप बल पूर्वक यजमान को यज्ञ फल प्रदान करते हैं। जैसे पुरातन भृगु आदि ऋषियों, पूर्व पितर आदि विश्व के सभी प्राणियों तथा वर्तमान यजमानों ने आपकी स्तुति की है, उसी पर हम आपकी स्तुति करते हैं। विद्युत के लक्षणों वाली ज्योति से परिवर्त यह कांतिमान चंद्र ग्रीष्मांत के समय जल निर्माण के निमित्त सूर्य अथवा तुलोक के गर्भ में स्थित रहने वाले जल को प्रेरित करता है। बुद्धिमान विप्रगण सूर्य से जल की संगति के समय मधुर वाणियों से इस सोम की उसी प्रकार स्तुति करते हैं जैसे लोग मधुर वचनों से अपने शिशु को प्रसन्न करते हैं। ये कैसा आश्चर्य है कि देवताओं के जीवन धार तेज समूह तथा मित्र वरुण आदि अग्नि के नेत्र स्वरूप सूर्य उदय को प्राप्त हुए हैं। सथावर जंगम में जगत के आत्म स्वरूप इन सूर्य देव ने पृथ्वी धूलोक और अंतरिक्ष को अपने तेज से पूर्णतः व्याप्त कर रखा है। सब जीवों के हितकारी अंतर्यामी सूर्य देव हमारी सुंदर आहुतियों के कारण प्रशंसा योग्य यज्ञशाला में प्रकट हों। हे जरा रहित देवताओं, आगमन काल पर जिस प्रकार आप सब तृप्त होते हैं, उसी प्रकार इस सारे जगत को भी प्रज्ञा से तृप्त करें। अंधकार के नाशक ऐश्वर्य युक्त सूर्य देव यहाँ कहीं भी आप उदित होते हैं, वही सब स्थान आपके ही वश में हो जाता है। सूर्य देव आप संसार सागर में नौका के समान है, सबके दर्शन योग्य हैं तथा सबको तेज प्रदान करने वाले हैं, प्रकाशित होने वाले हैं। सारे संसार को आप ही प्रकाशित करते हैं, अर्थात अग्नि, विद्युत, नक्षत्र, चंद्रमा, ग्रह, तारों आदि में आपकी ही ज्योति प्रकाशित हो रही है। सूर्य का जो देवत्व है, ये जो ऐश्वर्य है, वह विराट स्वरूप देह के मध्य में सब ओर से विस्तारित ग्रह मंडल को अपनी आकर्षण शक्ति से नियमित रखता है। जब ये अपनी हरित वर्ण की किरणों को आकाश मंडल में अपनी आत्मा से युक्त करते हैं, फिर ही रात्रि अपने अंधकार रूपी वस्त्र को सबको आच्छादित कर देती है। सूर्य स्वर्ग लोक के उत्कंठ में मित्र देव और वरुण देव का रूप धारण करते हैं तथा मनुष्यों को भली भांति देखते हैं, अर्थात मित्र देव के रूप में पुण्य आत्माओं को देखकर उन पर अनुग्रह करते हैं और वरुण रूप में दुष्ट जनों को देखकर उनका निग्रह करते हैं। इन सूर्य का अन्य स्वरूप अनंत अर्थात देश काल के परिच्छेद से रहित मायोपाधि का नाशक ब्रह्मा ही है। हे जगत के प्रेरक सत्य स्वरूप सूर्य देव आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं। हे आदित्य, आप ही महान हैं। स्तोतागण आपकी महान और अविनिश्वर महिमा का गान करते हैं। दीप्यमान सत्य स्वरूप आप महान हैं। हे सत्य स्वरूप सूर्य, आप धन से महान हैं। हे सत्य स्वरूप देव, आप महान हैं। आप अपनी महिमा के कारण देवताओं के मध्य असुर विनाशक अथवा समस्त प्राणियों का कल्याण करने वाले हैं। आप सभी कार्यों में अर्घ्य दान आदि के रूप में प्रथम पूजनीय हैं। आपकी ज्योति सर्वव्यापी तथा अनुलंघनीय है। सूर्य की उपासना करने वाले इंद्र आदि की उपासना से प्राप्त होने वाले धन, धान्य, ऐश्वर्य आदि भोगों को स्वयं प्राप्त कर लेते हैं। अतः हमको चाहिए कि प्रकाश की किरणों के साथ जब सूर्य भगवान उदित होते हैं, तब हम उनका निमित्त यज्ञ में देव भाग अर्पित करें। हे सूर्य ऋषि रूप देवताओं, अब आज सूर्य का उदय होने पर आप लोग हमें पाप और अपयश से मुक्त करें। मित्र वरुण, अदिति, समुद्र, पृथ्वी और स्वर्ग ये सब हमारे वचनों को अंगीकार करे। सबको प्रेरणा प्रदान करने वाले सूर्य देव स्वर्ण में रथ में आरूढ़ होकर कृष्ण वन रात्रि लक्षण वाले अंतरिक्ष मार्ग में पुनरावर्तन क्रम में भ्रमण करते हुए देवता, मनुष्य आदि को अपने अपने व्यापारों में व्यवस्थित करते हुए तथा संपूर्ण भुवनों को देखते हुए विचरण करते हैं। इस प्रकार रुद्राष्टाध्याय का चौथा अध्याय का समापन होता है। अब हम श्रवण कर रहे हैं 5वां अध्याय। दुख दूर करने वाले हे रुद्र,
आपके क्रोध के लिए नमस्कार है, आपके बाणों के लिए नमस्कार है, आपकी दोनों भुजाओं के लिए नमस्कार है। कैलाश पर रहकर संसार का कल्याण करने वाले हे रुद्र, आपका जो मंगलदायक सौम्य केवल पुण्य प्रकाशक शरीर है, उस अनंत सुखकारक शरीर से हमारी रक्षा कीजिए। कैलाश पर रहकर संसार का कल्याण करने वाले तथा मेघों में स्थित होकर वृष्टि के द्वारा जगत की रक्षा करने वाले हे सर्वज्ञ रुद्र, शत्रुओं का नाश करने के लिए जिस बाण को आप अपने हाथ में धारण करते हैं वह हमारा कल्याणकारक हो। आप मेरे पुत्र पौत्र तथा गो अश्व आदि का नाश मत कीजिए। हे कैलाश पर शयन करने वाले, आपको प्राप्त करने के लिए हम मंगलमय वचन से आपकी स्तुति करते हैं। हमारे समस्त पुत्र पौत्र तथा पशु आदि जैसे भी निरोग तथा निर्मल मन वाले हों वैसा आप करें। अत्याधिक वंदनशील समस्त देवताओं में मुख्य है, देवगणों के हितकारी तथा रोगों का नाश करने वाले रुद्र मुझसे अधिक सबसे अधिक बोले, जिसमें मैं सर्वश्रेष्ठ हो जाऊं। हे रुद्र, समस्त सर्प व्याघ्र आदि हिंसकों का नाश करते हुए आप अधोगमन कराने वाली राक्षसियों को हमसे दूर कर दें। उदय के समय ताम्र वरण, अस्त काल में अरुण वरण, अन्य समय में पिंगल वरण तथा शुभ मंगलों वाला जो ये सूर्य रूप है वह रुद्र ही है। किरण रूप में ये जो हजारों रुद्र इन आदित्य के सभी और स्थित है, इनके क्रोध का हम अपनी भक्ति में उपासना से निवारण करते हैं, जिन्हें अज्ञानी गोप तथा जल भरने वाली दासियां भी प्रत्यक्ष देख सकती हैं। विष धारण करने से जिनका कंठ नील वर्ण का हो गया है तथापि विशेषतः रक्त वर्ण होकर जो सर्वदा उदय और अस्त को प्राप्त होकर गमन करते हैं, वे रवि मंडल स्थित रुद्र हमें सुखी कर दें। नीलकंठ सहस्र नेत्र वाले इंद्र स्वरूप और वृष्टि करने वाले रुद्र के लिए मेरा नमस्कार है। उस रुद्र के जो भृत्य हैं उनके लिए भी मैं नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, आप धनुष की दोनों कोटियों के मध्य स्थित प्रत्यंचा का त्याग कर दें और अपने हाथ में स्थित बाणों को भी दूर फेंक दें। जटाजूट धारण करने वाले रुद्र का धनुष प्रत्यंचा रहत रहे, तो नीर में स्थित वानों के नौक द्वार अग्रभाग नष्ट हो जाएं। इन रुद्र के जो वान हैं वे भी नष्ट हो जाएं तथा इनके खड़ग रखने का कोष भी खड़ग रहित हो जाए, अर्थात वे रुद्र हमारे प्रति स्वर्था शस्त्र रहित हो जाए। अत्याधिक वृष्टि करने वाले हे रुद्र, आपके हाथ में जो धनुष रूप आयुध है उस सुदृढ़ और अनुप्रदकारी धनुष से हमारी सब ओर से रक्षा कीजिए। हे रुद्र, आपका धनुष रूप आयुध सब ओर से हमारा त्याग करे, अर्थात हमें न मारे। आपका जो वानों से भरा तर्कश है उसे हमसे दूर रखिए। सोतनीर और सहस्र नेत्र धारण करने वाले हे रुद्र, धनुष की प्रत्यंचा दूर करके अपने बाणों के अग्र भागों को तोड़कर आप हमारे प्रति शांत और शुद्ध मन वाले हो जाएं। हे रुद्र, शत्रुओं को मारने से परगलंब और धनुष पर न चढ़ाए गए आपके बाण के लिए हमारा प्रणाम है। आपकी दोनों बाहुओं और धनुष के लिए भी हमारा प्रणाम है। हे रुद्र, हमारे गुरु पितृव्य और बुद्धिजनों को मत मारिए, हमारे बालक की हिंसा मत कीजिए, हमारे तरुण को मत मारिए, हमारे गर्भस्थ शिशु को नाश मत कीजिए, हमारे माता पिता को मत मारिए, हमारे प्रिय पुत्र पौत्र आदि की हिंसा मत कीजिए। हे रुद्र, हमारे पुत्र पौत्र आदि का विनाश मत कीजिए, हमारी आयु को नष्ट मत कीजिए, हमारी गौओं को मत मारिए, हमारे घोड़ों का नाश मत कीजिए, हमारे क्रोधायुक्त वीरों की हिंसा मत कीजिए। हवि से युक्त होकर हम सब सदा आपका आवाहन करते हैं। भुजाओं में सुवर्ण धारण करने वाले सेना नायक रुद्र के लिए नमस्कार है। दिशाओं के रक्षक रुद्र के लिए नमस्कार है। पूर्ण रूप हरे केशों वाले वृक्ष रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। जीवों का पालन करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। कांति में बाल तृण के समान पीत वर्ण वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। मार्गों के पालक रुद्र के लिए नमस्कार है। नील वर्ण केश से युक्त तथा मंगल के लिए यज्ञोपवीत धारण करने वाली रुद्र के लिए नमस्कार है। गुणों से परिपूर्ण मनुष्य के स्वामी रुद्र के लिए नमस्कार है।
कपिल तथा शत्रुओं को वेदने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। अन्नों के पालक रुद्र के लिए नमस्कार है। संसार के आयुध रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। जगत का पालन करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। उद्धत आयुध वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। देहों का पालन करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। न मारने वाले सारथी रूप रुद्र के लिए नमस्कार है तथा वनों के रक्षक रुद्र के लिए नमस्कार है। लोहित वर्ण वाले ग्रह आदि के निर्माता विश्वकर्मा रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। वृक्षों के पालक रुद्र के लिए नमस्कार है। भुवन का विस्तार करने वाले तथा स्मृति कारक रुद्र के लिए नमस्कार है। वन के लता वृक्ष आदि के पालक रुद्र के लिए नमस्कार है। युद्ध में उग्र शब्द करने वाले शत्रुओं को रुलाने वाले रुद्र को नमस्कार है। सेनाओं के पालक रुद्र के लिए नमस्कार है। कर्ण पर्यंत पर तेंचा खींचकर युद्ध में शीघ्रता पूर्वक दौड़ने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। शरणागत प्राणियों के पालक रुद्र के लिए नमस्कार है। शत्रुओं का तिरस्कार करने वाले तथा शत्रुओं को भेदने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। सब प्रकार से प्रहार करने वाली शूर सेनाओं के रक्षक रुद्र के लिए नमस्कार है। खड़ग चलाने वाले महान रुद्र के लिए नमस्कार है। गुप्त चोरों के रक्षक रुद्र के लिए नमस्कार है। अपहारों की वृद्धि बुद्धि से निरंतर गतिशील तथा हरण की इच्छा से अपान वाटिका आदि में विचरण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है तथा वनों के पालक रुद्र के लिए नमस्कार है। वंचना करने वाले तथा अपने स्वामी को विश्वास दिलाकर धन हरण करके उसके ठगने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। गुप्त धन चुराने वाले के पालक रुद्र के लिए नमस्कार है। वान तथा पनीर धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। प्रकट रूप में चोरी करने वालों के पालक रुद्र के लिए नमस्कार है। वज्र धारण करने वाले तथा शत्रुओं को मारने वाले की इच्छा वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। खेतों में धान्य आदि चुराने वाले रक्षक रुद्र के लिए नमस्कार है। प्राणियों पर घात करने के लिए खड्ग धारण कर रात्रि में विचरण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है तथा दूसरों को काटकर उनका धन हरण करने वाले पालक रुद्र के लिए नमस्कार है। सिर पर पगड़ी धारण करके पर्वत आदि दुर्गम स्थानों में विचरने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। छल पूर्वक दूसरे के क्षेत्र ग्रह आदि का हरण करने वाले को पालक रुद्र रूप के लिए नमस्कार है। लोगों को भयभीत करने के लिए बाण धारण करने वाले रुद्रों के लिए नमस्कार है। धनुष धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। धनुष पर बाण का संधान करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। धनुष को भली भांति खींचने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। वाणी को सम्यक छोड़ने वाले आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। पापियों के दमन के लिए बाण चलाने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। शत्रुओं को वेधने वाले आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। स्वप्न अवस्था का अनुभव करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। जागृत अवस्था में आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। शशुपति अवस्था वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। बैठे हुए आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। स्थित रहने वाले रुद्रों के लिए नमस्कार है। स्थित रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। वेगवान गति वाले आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। सभा रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। सभापति रूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। अशुभ रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। अशुभ पति रूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। सब प्रकार से वेदन करने वाले देव सेना रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। विशेष रूप से वेदन करने वाले देव सेना रूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। उत्कृष्ट भृत्य समूहों वाली ब्रह्मी आदि माता स्वरूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। और मारने में समर्थ दुर्गा आदि माता स्वरूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। देवानुचुर भूतागण रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। भूत गणों के अधिपति आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। भिन्न भिन्न जाति समूह रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। विभिन्न जाति समूहों के अधिपति रूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। मेधावी ब्रह्म जिज्ञासु रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। मेधावी ब्रह्म जिज्ञासुओं के अधिपति रूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। निकृष्ट रूप वाले रुद्रों के लिए नमस्कार है। नाना विध रूपों वाले विश्व रूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। सेना रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। सेनापति रूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। रथी रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। रथ विहीन आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। रथों के अधिष्ठात्रा रूप
रुद्रों के लिए नमस्कार है। सारथी रूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। जाति तथा विद्या आदि से उत्कृष्ट प्राणी रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। प्रमाण आदि से अल्प रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। शिल्पकार रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। रथ निर्माता रूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। कुंभकार रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। लोकार रूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार हैं। वन पर्वत आदि में विचरने वाले निषाद रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। पक्षियों को मारने वाले पुलकासादी रूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। श्वानों के गले में बंधी रस्सी धारण करने वाले रुद्र रूपों के लिए नमस्कार है। और मृगों की कामना करने वाले व्याध रूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। श्वान रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। श्वानों के स्वामी रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। प्राणियों की उत्पत्ति कर्ता के लिए रुद्रों के लिए नमस्कार है। दुखों के विनाशक रुद्र के लिए नमस्कार है। पापों का नाश करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। पशुओं के रक्षक रुद्र के लिए नमस्कार है। हलाहल पान के लिए फलस्वरूप नील वर्ण के कंठ वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। और श्वेत कंठ वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। जटा जूट धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। मुंडत केश वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। हजारों नेत्र वाले इंद्र रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। सैकड़ों धनुष धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। कैलाश पर्वत पर शयन करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। सभी प्राणियों के अंतर्यामी विष्णु रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। अत्याधिक सिंचन करने वाले मेघ रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। और वान धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। अल्प देह वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। सकुचित अंगों वाले वामन रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। बहुत कार्य रुद्र के लिए नमस्कार है। अत्यंत वृद्धा अवस्था वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। अधिक आयु वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। विद्या विनयादि गुणों से संपन्न विद्वानों के साथी रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। जगत के आदिभूत रुद्र के लिए नमस्कार है। और सर्वत्र मुख्य स्वरूप रुद्र के लिए नमस्कार है। जगत व्यापी रुद्र के लिए नमस्कार है। गतिशील रुद्र के लिए नमस्कार है। जल प्रवाह में विद्यमान आत्म श्लांगी रुद्र के लिए नमस्कार है। जल तरंगों में व्यापक रुद्र के लिए नमस्कार है। स्थिर जल रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। नदियों में व्यापक रुद्र के लिए नमस्कार है। दीपों में व्यापक रुद्र के लिए नमस्कार है। अति प्रशंस्य ज्येष्ठ रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। अत्यंत युवा रूप के लिए नमस्कार है। जगत आदि के हृदय गर्भ से पार्दुभूत हुए रुद्र के लिए नमस्कार है। प्रलय के समय काल गनि के स्वर्ष रूप धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। सृष्टि और प्रलय में मध्य देव नर त्रेगा आदि रूप में उत्पन्न होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। अभ्युपनेन्द्रिय रुद्र के लिए नमस्कार है। अथवा वनीत रुद्र के लिए नमस्कार है। गंधर्व नगर में होने वाले मनुष्य लोक में उत्पन्न होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। जगन प्रदेश से उत्पन्न होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। वृक्षादि के मूल में निवास करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। प्रत्याभिचार में रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। पापियों की नरक की वेदना देने वाले यम के अंतर्यामी रुद्र के लिए नमस्कार है। कुशल कर्म में रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। वेद के मंत्र द्वारा उत्पन्न हुए रुद्र के लिए नमस्कार है। वेदांत के तात्पर्य विषय भूत रुद्र के लिए नमस्कार है। सर्व सस्य संपन्न पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले धान्य रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। धान्य विवेचन देश से उत्पन्न हुए रुद्र के लिए नमस्कार है। वनों में वृक्ष लता आदि रूप रुद्र के लिए वर्ण स्वरूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। शुष्क तृण और गुल्मों में रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। प्रतिध्वनि स्वरूप रुद्र के लिए नमस्कार है। शीघ्रगामी सेना वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। शीघ्रगामी रथ वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। युद्ध में शूरता प्रदर्शित करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। तथा शत्रुओं को बदरीन करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। सिर शस्त्रान धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। कपास निर्मित देह रक्षक धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। लोहे का भक्तर धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। गुबंध युक्त रथ वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। संसार में प्रसिद्ध रुद्र के लिए नमस्कार है। प्रसिद्ध सेना वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। भैरी में विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है। भैरी आदि वाद्यों को बजाने में
प्रयुक्त होने वाले दंड आदि में विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है। परगल्भ स्वभाव वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। सत असत को विवेक पूर्वक विचार करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। खड्ग धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। तुनीर धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। तीक्ष्ण बाणों वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। नानाविध आयुधों को धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। उत्तम त्रिशूल रूप आयुध करने वाले रुद्र को नमस्कार है। जे श्रेष्ठ पिनाक धनुष धारण करने वाले रुद्र को नमस्कार है। श्रुत मार्ग में विद्या रहने वाले रुद्र को नमस्कार है। रथ गज अशव आदि के योग्य विस्तृत मार्ग में विद्यामान रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। दुर्गम मार्गों में स्थित रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। जहाँ झरनों का जल गिरता है उस भूप प्रदेश में उत्पन्न हुए अथवा पर्वतों के अधोभाग में विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है। नहर के मार्ग में स्थित अथवा शरीर में अंतर्यामी रूप से विराजमान रुद्र के लिए नमस्कार है। सरोवर में उत्पन्न होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। सरता दिकों में विद्यमान जल रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। अल्प सरोवर में रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। कूपों में विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है। गर्त स्थानों में रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। शरद ऋतु के बादलों तथा चंद्र नक्षत्र आदि मंडल में विद्यमान विशुद्ध स्वभाव वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। मेघों में विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है। विद्युत में होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। वृष्टि में विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है तथा अवर्षण में स्थित रुद्र के लिए नमस्कार है। वायु में रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। प्रलय काल में रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। ग्रह भूमि में विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है अथवा सर्व शरीर वासी रुद्र के लिए नमस्कार है। ग्रह भूमि के रक्षक रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। चंद्रमा में स्थित तथा ब्रह्म विद्या महाशक्ति उमा सहित विराजमान सदा शिव रुद्र के लिए नमस्कार है। सर्वविद अनिष्ट के विनाशक रुद्र के लिए नमस्कार है। उदित होने वाले सूर्य के रूप में ताम्र वर्ण रुद्र के लिए नमस्कार है और उदय के पश्चात अरुण वर्ण वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। भक्तों को सुख की प्राप्ति कराने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। जीवों के अधिपति स्वरूप रुद्र के लिए नमस्कार है। संहार काल में प्रचंड स्वरूप वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। अपने भयानक रूप से शत्रुओं को भयभीत करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। सामने खड़े होकर वध करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। ध्रुव स्थित रहकर संहार करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। हनन करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। प्रलय काल में सर्वहंता रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। हरित वर्ण में पत्र रूप केशों वाले कल्पत स्वरूप रुद्र के लिए नमस्कार है। ज्ञानोपदेश के द्वारा अधिकारी जानों को उतारने वाले रुद्र को नमस्कार है। सुख के उत्पत्ति स्थान रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। भोग तथा मोक्ष का सुख प्रदान करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। लौकिक सुख देने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। वेदांत शास्त्र में होने वाले ब्रह्म तमैक्य साक्षात्कार स्वरूप रुद्र के लिए नमस्कार है। कल्याण रूप निष्पाप रुद्र के लिए नमस्कार है और अपने भक्तों को भी निष्पाप बनाकर कल्याण रूप कर देने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। संसार समुद्र के अपर तीर पर रहने वाले तथा संसार तीर्थ जीवन मुक्त विष्णु रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। संसार व्यापी रुद्र के लिए नमस्कार है। दुख पाप आदि के प्रकृष्ट रूप से तारने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। उत्कृष्ट ब्रह्मा नमस्कार है। तीर्थ स्थलों में प्रतिष्ठित रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। गंगा आदि नदियों के तट पर विद्यमान रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। गंगा आदि नदियों के तट पर उत्पन्न रहने वाले कुशांकुर आदि बाल तृण रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। जल के विकार रूप स्वरूप फैन में विद्यमान रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। नदियों की बालिकाओं में रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। स्थिर जल से परिपूर्ण प्रदेश रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। जटा मुक्त धारी रुद्र के लिए नमस्कार है। सुबह शुभ देखने की इच्छा से सदा सामने खड़े रहने वाला अथवा सर्व अंतर्यामी स्वरूप रुद्र के लिए नमस्कार है। उत्सर भूमि रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। अनेक जनों से संसेवित मार्ग में होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। गो समूह में विद्यमान अथवा वज्र में गोपेश्वर के रूप में रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। गौशालाओं में रहने वाले गोष्ठ रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। शैया में विद्यमान रहने वाले रुद्र को नमस्कार है।
ग्रह में विद्यमान रहने वाले रुद्र को नमस्कार है। हृदय में रहने वाले जीव रूपी रुद्र के लिए नमस्कार है। जल के भंवर में रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। दुर्ग अरण्य आदि स्थानों में रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। विषम गिरि ग्रह आदि अथवा गंभीर जल में विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है। काष्ठ आदि शुष्क पदार्थों में भी सत्ता रूप में विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है। आर्ध काष्ठ आदि में सत्ता रूप से विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है। धूलि आदि में विराजमान पाशवमय रूप में रुद्र के लिए नमस्कार है। रजोगुण तथा प्राग में विद्यमान रस स्वरूप रुद्र के लिए नमस्कार है। संपूर्ण इंद्रियों के व्यापार की शांति होने पर अथवा प्रलय में भी साक्षी बनकर रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। प्रलय याग्नि में विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है। वृक्षों के पत्र रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। वृक्ष पर्णों के स्वतः श्रीन होने के काल बसंत ऋतु रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। पुरुषार्थ प्रायण रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। सब और शत्रुओं का हनन करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। सब ओर से भक्तों को दीन दुखी बना देने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। अपने भक्तों को दुखों से दुखी होने के कारण दया से आर्द्र हृदय वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। वानों का निर्माण करने वाले रुद्रों के लिए नमस्कार है। धनुषों का निर्माण करने वाले रुद्रों के लिए नमस्कार है। वृष्टि आदि के द्वारा जगत का पालन करने वाले देवताओं के हृदय भूत अग्नि वायु आदित्य रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। धर्मात्मा आदि पापियों का भेद करने वाले अग्नि आदि रुद्रों के लिए नमस्कार है। भक्तों के पाप रोग अमंगल को दूर करने वाले पाप पुण्य के साक्षी स्वरूप अग्नि आदि रुद्रों के लिए नमस्कार है। और सृष्टि के आदि में मुख्यतः इन लोकों से निर्गत हुए अग्नि वायु सूर्य रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। हे दाप्रे, हे अंधस्मस्ते, हे दरिद्र, हे नील लोहित, हमारी पुत्र पुत्रादि प्रजाओं तथा गो आदि पशुओं को भयभीत मत कीजिए, उन्हें नष्ट मत कीजिए, उन्हें किसी प्रकार के रोग से ग्रस्त मत कीजिए। जिस प्रकार मेरे पुत्र आदि तथा गो आदि पशुओं को कल्याण की प्राप्ति हो तथा इस ग्राम में संपूर्ण प्राणी पुष्ट तथा उपद्रव रहित हों, इसके निमित्त हम अपनी इन बुद्धियों को महाबली जटा जूटधारी तथा शूरवीरों के निवास रुद्र के लिए समर्पित करते हैं। हे रुद्र, आपका जो शांत निरंतर कल्याणकारक संसार की व्याधि निर्वत करने वाला तथा शारीरिक व्याधि दूर करने का परम औषधि रूप शरीर है, उससे हमारे जीवन को सुखी कीजिए। रुद्र के आयुध हमारा परित्याग करें और क्रुद्ध हुए दोषी पुरुषों को दुर्बुद्धि हम लोगों को वर्जित कर दे। अभिलाषित वस्तुओं की वृष्टि करने वाले हे रुद्र, आप अपने धनुष को प्रत्यंचा रहित करके यजमान पुरुषों के भय को दूर कीजिए और उनके पुत्र पुत्रों को सुखी बनाइए। अभीष्ट फलों और कल्याण की अत्याधिक वृष्टि करने वाले हे रुद्र, आप हम पर प्रसन्न रहें। आदि आयुधों को कहीं दूर स्थित वृक्षों पर रख दीजिए। गज चरण का परिधान धारण करके तप कीजिए और केवल शोभा के लिए धनुष धारण करके आइए। विविध प्रकार के उपद्रवों का विनाश करने वाले शुभ स्वरूप वाले हे रुद्र, आपको हमारा प्रणाम है। आपको जो असंख्य आयुध हैं वह हमसे अतिरिक्त दूसरों पर जाके गिरे। गुण तथा ऐश्वर्यों से संपन्न हे जगतपति रुद्र, आपके हाथों में हजारों प्रकार के जो असंख्य आयुध हैं उनके अग्रभागों को हमसे विपरीत दिशा की ओर कर दीजिए। पृथ्वी पर जो असंख्य रुद्र निवास करते हैं उनके असंख्य धनुषों को प्रत्यंचा रहित करके हम लोग हजारों कोसों के पार जो मार्ग है उस पर ले जाकर डाल देते हैं। मेघ मंडल से भरे हुए इस महान अंतरिक्ष में जो रुद्र रहते हैं उनके असंख्य धनुषों को प्रत्यंचा रहित करके हम लोग हजारों कोसों के पार स्थित मार्ग पर ले जाकर डाल देते हैं। जिनके कंठ का कुछ भाग नील वर्ण का है, कुछ भाग श्वेत वर्ण का है तथा जो धूलोक में निवास करते हैं उन रुद्रों के असंख्य धनुष्य को प्रत्यंचा रहित करके हम लोग हजारों कोसों दूर स्थित मार्ग पर ले जाकर डाल देते हैं। कुछ भाग में नील वर्ण, कुछ भाग में शुक्ल वर्ण के कंठ वाले तथा भूमि के अधोभाग में स्थित पाताल लोक में निवास करने वाले रुद्र के असंख्य धनुषों को प्रत्यंचा रहित करके हम लोग हजारों कोस दूर स्थित मार्ग पर ले जाकर डाल देते हैं। बाल तृण के समान हरित वर्ण के कुछ भाग में नील वर्ण एवं कुछ भाग में शुक्ल वर्ण के कंठ वाले जो रुद्र है, तो रुद्र वे अश्वत्थ आदि के वृक्षों पर रहते हैं।
उन रुद्रों के धनुषों को प्रत्यंचा रहित करके हम लोग हजारों कोसों के पार स्थित मार्ग पर डाल देते हैं। अन्न देकर प्राणियों का पोषण करने वाले, आजीवन युद्ध करने वाले, लौकिक वैदिक मार्ग का रक्षण करने वाले तथा अधिपति कहलाने वाले जो रुद्र हैं, उनके धनुषों को प्रत्यंचा रहित करके हम लोग हजारों कोसों के पार स्थित मार्ग पर ले जाकर डाल देते हैं। वज्र और खड़ग आदि आयुधों को हाथ में धारण कर जो रुद्र तीर्थों पर जाते हैं, उनके धनुषों को प्रत्यंचा रहित करके हम लोग हजारों कोसों के पार स्थित मार्ग पर ले जाकर डाल देते हैं। खाए जाने वाले अन्नों में स्थित जो रुद्र अन्न भोक्ता प्राणियों को पीड़ित करते हैं और पात्रों के स्थित दुग्ध आदि में विराजमान जो रुद्र उनका पान करने वाले लोगों को कष्ट देते हैं, उनको धनुषों को प्रत्यंचा रहित करके हम लोग हजारों को स्थित मार्ग पर ले जाकर डाल देते हैं। दसों दिशाओं में व्यापक रहने वाले जो अनेक रुद्र हैं, उनके धनुषों को प्रत्यंचा रहित करके हम लोग हजारों कोस दूर स्थित मार्ग पर ले जाकर डाल देते हैं। जो रुद्र भूलोक में विद्यमान हैं, जिन रुद्रों के बाण विष्टि रूप हैं, उन रुद्रों के लिए नमस्कार है। उन रुद्रों के लिए पूर्व दिशा की ओर 10 उंगलियां करता हूँ, दक्षिण की ओर 10 उंगलियां करता हूँ, पश्चिम की ओर 10 उंगलियां करता हूँ, उत्तर की ओर 10 उंगलियां करता हूँ और ऊपर की ओर 10 उंगलियां करता हूँ। वे रुद्र हमारी रक्षा करें और वे हमें सुखी बनाएं। वे रुद्र जिस मनुष्य से द्वेष करते हैं, हम लोग जिससे द्वेष करते हैं, जो हमसे द्वेष करता है, उस पुरुष को हम लोग उन रुद्रों के भयंकर दांतों वाले मुख में डालते हैं। जो रुद्र अंतरिक्ष में विद्यमान है, जिन रुद्रों के बाण पवन रूप है, उन रुद्रों के लिए नमस्कार है। उन रुद्रों के लिए पूर्व दिशा की ओर 10 उंगलियां करता हूँ, दक्षिण की ओर 10 उंगलियां करता हूँ, पश्चिम की ओर 10 उंगलियां करता हूँ, उत्तर की ओर 10 उंगलियां करता हूँ, ऊपर की ओर 10 उंगलियां करता हूँ। हे रुद्र हमारी रक्षा करें, वे हमें सुखी बनाएं। वे रुद्र जिस मनुष्य से द्वेष करते हैं, हम लोग जिससे द्वेष करते हैं, जो हमसे द्वेष करते हैं, उस पुरुष को हम लोग उन रुद्रों के भयंकर दांतों वाले मुख में डालते हैं। जो रुद्र पृथ्वी लोक में स्थित हैं, जिनके बाण अन्न रूप हैं, उन रुद्रों के लिए नमस्कार है। उन रुद्रों के लिए पूर्व दिशा की ओर 10 उंगलियां करता हूँ, दक्षिण की ओर 10 उंगलियां करता हूँ, पश्चिम की ओर 10 उंगलियां करता हूँ, उत्तर की ओर 10 उंगलियां करता हूँ, ऊपर की ओर 10 उंगलियां करता हूँ। वे रुद्र हमारी रक्षा करें, वे हमें सुखी बनाएं। वे रुद्र जिस मनुष्य से द्वेष करते हैं, हम लोग जिससे द्वेष करते हैं, और जो हमसे द्वेष करता है, उस पुरुष को हम लोग उन रुद्रों के भयंकर दांतों वाले मुख में डालते हैं। इस प्रकार रुद्राष्टाध्यायी का 5वें अध्याय का समापन होता है। अब हम श्रवण करते हैं इसका 6वां अध्याय। हे सोमदेव, पुत्र पुत्रादि से संपन्न हम यजमान यज्ञ और व्रतों में आपके स्वरूप में चित्त लगाकर सेवनीय वस्तुओं का सेवन करें। हे रुद्र, आप हमारे द्वारा दिया हुआ ये पुरोडाश आपका भाग है। आप अपनी भगनी अंबिका के साथ इसका सेवन कीजिए। ये प्रदत्त अभिसोहत रहे। हमारे द्वारा अवकीर्ण किया हुआ पुरोडाश आपका भाग है। आपके द्वारा इसका सेवन किया जाए। हमने इस मूषक संज्ञक पशु को आपके लिए अर्पित किया है। चित्त में रुद्र और त्र्यंबिका का ध्यान करके हम रुद्र को अन्न खिलाते हैं। वे रुद्र हमारे निवसनशील और ज्ञाति में श्रेष्ठ कर दें। वह हमें समस्त कार्यों में शीघ्र निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करे। इसके लिए हम उनका जप करते हैं। हे रुद्र, आप औषधि के तुल्य समस्त उपद्रवों के निवारक हैं। अतः आप हमारे गाय, अश्व और भृत्य आदि को सर्व व्याधि निवारक औषधि दीजिए। हमारे मेष तथा मेषी को सुख प्रदान कीजिए। दिव्य गंध से युक्त मृत्यु रहित धन धान्यवर्धक त्रिनेत्र रुद्र की हम पूजा करते हैं। वे रुद्र हमें अपमृत्यु और संसार मृत्यु से मुक्त करें। जिस प्रकार ककड़ी का फल अत्याधिक पक जाने पर अपने डंठल से मुक्त हो जाता है, उसी प्रकार हम भी मृत्यु से छूट जाएं। किंतु अभय उदय और निश्चय स्वरूप अमृत से हमारा संबंध ना छूटे। पति की प्राप्ति कराने वाले सुगंध विशिष्ट त्रिनेत्र शिव की हम पूजा करते हैं।
ककड़ी का फल परिपक्व होने पर जैसे डंठल से छूट जाता है, उसी प्रकार हम कुमारियां माता पिता भाई और बंधुजनों से उस कुल से छूट जाएं, किंतु त्र्यंबके के प्रसाद से हम अपने पति से न छूटे, अर्थात पिता का गोत्र तथा घर छोड़कर पति के गोत्र तथा घर में स्वर्धा रहें। हे रुद्र, आपका ये अवसंज्ञक हवि शेष भोज्य है, उसके सहित आप अपने धनुष की प्रत्यंचा को हटाकर मूजबान पर्वत के उस पार जाइए। प्रवास करते समय आप अपने पिनाक नामक धनुष को सब ओर से आच्छादित कर लें, जिससे कोई भी प्राणी अपने आपके धनुष को देखकर भयभीत न हो। हे रुद्र, आप चर्मांबर धारण करके हिंसा न करते हुए हमारी पूजा से संतुष्ट होकर मूजबान पर्वत को लांग जाइए। जमदग्नि ऋषि की बाल्य यौवन वृद्धावस्था के जो उत्तम चरित्र हैं, कश्यप प्रजापति की तीनों अवस्थाओं के जो उत्तम चरित्र हैं, तथा देवगणों से भी जो जिनकी तीन अवस्थाएं हैं, जो प्रशंसनीय चरित्र विद्यमान हैं, तीनों अवस्थाओं से संबंधित वैसा ही चरित्र हम जजमानों का भी हो। हे शूर, आपका नाम शांत है, वज्र आपके पिता हैं, मैं आपके लिए नमस्कार करता हूँ, आप मेरी हिंसा मत कीजिए। हे जजमान, बहुत दिनों तक जीवित रहने के लिए, अन्न भक्षण करने के लिए, संतति के लिए, द्रव्य वृद्धि के लिए, योग्य संतान उत्पन्न होने के लिए तथा उत्तम सामर्थ्य की प्राप्ति के लिए मैं आपका मुंडन करता हूँ। इस प्रकार रुद्राष्टाध्याय में छठे अध्याय का समापन होता है। अब हम श्रवण करते हैं सातवां अध्याय। उग्र भीम धवांत धुनि संभवान अभियुग्वा और विक्षप नाम वाले जो 7 मरुत हैं, उन्हें मैं ये श्रेष्ठ आहुति समर्पित करता हूँ। मैं अग्नि को हृदय के द्वारा, अश्नि देव को हृदयांग से, पशुपति को सारे हृदय से, भव को यकृत से, शर्व को मस्तना नामक हृदय स्थल से, ईशान देवता को क्रोध से, महादेव को पसलियों के अंतर्भाग से, उग्र देवता को बड़ी आंत से, शिंगी नामक देवता को हृदय कोश स्थित पिंडों से प्रसन्न करता हूँ। उग्र देवता को रुद्र से, मित्र देवता को शुभ कर्मों के अनुष्ठान से, रुद्र देवता को अशोभन कर्म से, इंद्र देवता को प्रकष्ट क्रियाओं से, मरुत देवताओं को बल से, साध्य देवताओं को हर्ष से, भव देवताओं को कंठ भाग से, रुद्र देवता को पसलियों के अंतर्भाग से, महादेव को यकृत से, शर्व देवता को बड़ी आंत से और पशुपति देवता को पूरी तत्व से संतुष्ट करता हूँ। समष्टि लोमों के लिए ये श्रेष्ठ आहुति देता हूँ, व्यष्टि लोमों के लिए ये श्रेष्ठ आहुति देता हूँ। समष्टि त्वचा के लिए, व्यष्टि त्वचा के लिए, समष्टि रुद्र के लिए, व्यष्टि रुद्र के लिए, समष्टि मेधा के लिए, व्यष्टि मेधा के लिए, समष्टि मांस के लिए, व्यष्टि मांस के लिए, समष्टि नसों के लिए, व्यष्टि नसों के लिए, समष्टि अस्थियों के लिए, व्यष्टि अस्थियों के लिए, समष्टि मज्जा के लिए, व्यष्टि मज्जा के लिए, वीर्य के लिए, पायु इंद्रियों के लिए ये श्रेष्ठ आहुति समर्पित करता हूँ। आयुष देवता के लिए, प्रयास देवता के लिए, सयास देवता के लिए, व्यास देवता के लिए और उद्यास देवता के लिए, शुचि के लिए, शौचित के लिए, शौचमान के लिए, शौक के लिए ये श्रेष्ठ आहुति प्रदान करता हूँ। तप के लिए, तप कर्ता के लिए, ताप्यमान के लिए, तृप्त के लिए, धर्म के लिए, निष्कृति के लिए, प्रायश्चित के लिए और औषध के लिए मैं ये श्रेष्ठ आहुति समर्पित करता हूँ। यम के लिए, अंतक के लिए, मृत्यु के लिए, ब्रह्मा के लिए, ब्रह्म हत्या के लिए, विषव देवों के लिए, धूलोक के लिए तथा पृथ्वी लोक के लिए मैं ये श्रेष्ठ आहुति प्रदान करता हूँ। इस प्रकार रुद्राष्टाध्याय में 7वें अध्याय का समापन होता है। अब हम श्रवण करते हैं इसका 8वां अध्याय। अन्नदान की अनुज्ञा, शुद्धि, अन्न भक्षण की उत्कंठा, श्रेष्ठ संकल्प, सुंदर शब्द, स्तुति सामर्थ्य, वेद मंत्र अथवा श्रवण शक्ति, ब्राह्मण, प्रकाश और स्वर्ग ये सब मेरे द्वारा किए गए यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हों। प्राण वायु, अपान वायु, सारे शरीर में विचरण करने वाला व्यान वायु, मनुष्य को प्रवृत्त करने वाला वायु, मानस संकल्प, ब्रह्म विषय संबंधी ज्ञान, वाणी, शुद्ध मन, पवित्र दृष्टि, सुनने की सामर्थ्य, ज्ञान इंद्रियों का कौशल तथा
कर्म इंद्रियों में बल, ये सब मेरे द्वारा किए गए यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हों। बल का कारण भूत आज देह बल, आत्मज्ञान, सुंदर शरीर, सुख, कवच, हृष्ट पुष्ट अंग, सुदृढ़ हड्डियां, सुदृढ़ उंगलियां, निरोग शरीर, जीवन, वृद्धा अवस्था पर्यंत आयु, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हों। प्रशस्ता, प्रभुता, दोष और कोप, अपराध पर क्रोध, अप्रेमिता, शीतल मधुर जल, जीतने की शक्ति, प्रतिष्ठा, संतान की वृद्धि, गृह क्षेत्र आदि का विस्तार, दीर्घ जीवन, अविच्छिन्न वंश परंपरा, धन धान्य की वृद्धि, विद्या आदि गुणों का उत्कर्ष, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हों। यथार्थ भाषण, परलोक पर विश्वास, गो आदि पशु, स्वर्ण आदि धन, स्थावर पदार्थ, कीर्ति, क्रीड़ा दर्शन जनित आनंद, पुत्र से उत्पन्न संतान, होने वाली संतान, शुभदायक ऋचाओं का समूह और ऋचाओं के पाठ से शुभ फल, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हों। यज्ञ आदि कर्म और उनका स्वर्ग आदि फल, धातु लक्ष्य आदि रोगों का अभाव तथा सामान्य व्याधियों का न रहना, आयु बढ़ाने वाले साधन, दीर्घ आयु शक्तियों का अभाव, निर्भयता, सुख, सुसज्जित शैया, संध्या बंदन से युक्त प्रभात, यज्ञ, दान, अध्ययन आदि से युक्त दिन, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। अशव आदि का नियंत्रण और प्रजा पालन की क्षमता, वर्तमान धन की रक्षण शक्ति, आपत्ति में चित्त की स्थिरता, सबकी अनुकूलता, पूजा सत्कार, वेद शास्त्र आदि का ज्ञान, विज्ञान, सामर्थ्य, पुत्र आदि की प्रेरित करने की क्षमता, पुत्र उत्पत्ति आदि के लिए सामर्थ्य, हल आदि के द्वारा कृषि से अन्न उत्पादन और कृषि से अनावृष्टि आदि विघ्नों का विनाश, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हों। इस लोक का सुख, परलोक का सुख, प्रीति उत्पादक वस्तु, सहज यत्न साध्य पदार्थ, विषय भोग जनित सुख, मन को स्वस्थ करने वाला बंधु बांधव, सौभाग्य, धन, इस लोक का और परलोक का कल्याण, धन से भरा निवास योग्य गृह तथा यश, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हों। अन्न, सत्य और प्रिय वाणी, दूध का सार, घी, शहद, बांधवों के साथ खान पान, धान्य की सिद्धि, अन्न उत्पन्न होने के कारण अनुकूल वर्षा, विजय की शक्ति, आम आदि वृक्षों की उत्पत्ति, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हों। सुवर्ण, मौक्तिक आदि मनिया, धन की प्रचुरता, शरीर की पुष्टि, व्यापकता की शक्ति, ऐश्वर्य, धन, पुत्र आदि की बहुलता, हाथी घोड़ा आदि की अधिकता, कुत्सित धान्य, अक्षय अन्न, भात आदि सिद्धांत तथा भोजन पचाने की शक्ति, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हों। पूर्व प्राप्त धन, प्राप्त होने वाला धन, पूर्व प्राप्त क्षेत्र आदि, भविष्य में प्राप्त होने वाले क्षेत्र आदि, सुगम्य देश, परम पथ्य पदार्थ, समुद्र, यज्ञ फल, यज्ञ आदि की समृद्धि, कार्य साधक, अपरिमित धन, कार्य साधन की शक्ति, पदार्थ मात्र का निश्चय तथा दुर्घट कार्यों का निर्णय करने की बुद्धि, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हों। उत्कृष्ट कोटि के धान्य, जब, उर्द, तिल, मूंग, चना, प्रियंगु, चीनक धान्य, सांबा, निवार, गेहूं और मसूर, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हों। सुंदर पाषाण और श्रेष्ठ मूर्ति का गोवर्धन आदि छोटे पर्वत, हिमालय आदि विशाल पर्वत, रेतीली भूमि, वनस्पतियां, स्वर्ण, लोहा, तांबा, कांसा, सीसा तथा रांगा, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हों। पृथ्वी पर अग्नि की तथा अंतरिक्ष में जल की अनुकूलता, छोटे छोटे तृण, पकते ही सूखने वाली ओशनियां, जोतने बोने से उत्पन्न होने वाले तथा बिना जोते बोए स्वयं उत्पन्न होने वाले अन्न, गाय, भैंस, ग्राम्य पशु, हाथी, सिंह आदि जंगली पशु, पूर्व लब्ध और भविष्य में प्राप्त होने वाला धन, पुत्र आदि तथा ऐश्वर्य, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हों। गो आदि धन, रहने के लिए सुंदर घर, अग्निहोत्र आदि
कर्म तथा उनके अनुष्ठान की सामर्थ्य, इच्छित पदार्थ, प्राप्ति योग्य पदार्थ, इष्ट प्राप्ति का उपाय एवं इष्ट प्राप्ति, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हों। अग्नि और इंद्र, सोम तथा इंद्र, सविता और इंद्र, सरस्वती और इंद्र, पूषा तथा इंद्र, बृहस्पति और इंद्र, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हों। मित्र देव एवं इंद्र, वरुण तथा इंद्र, धाता और इंद्र, त्वष्टा तथा इंद्र, मरुद्रन और इंद्र, विषभ देव और इंद्र, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हों। पृथ्वी और इंद्र, अंतरिक्ष और इंद्र, स्वर्ग तथा इंद्र, वर्ष की अधिष्ठात्री देवता तथा इंद्र, नक्षत्र और इंद्र, दिशाएं और इंद्र, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हों। अंशु, रशिम, अधाव्य, निर्गह, उपांशु, अंतर्याम, इंद्र, वायु, मैत्रा, वरुण, अश्विन, प्रतिप्रस्थान, शुक्र और मंथी, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हों। आग्रहण, वैशव देव, ध्रुव, वैशव नर, इंद्रागन, महावैशव देव, मृत, वित्तीय, निष्के, वेल्य, सावित्र, सारस्वत, पत्नीवत एवं हारी योजन, ये यज्ञ ग्रह मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के रूप के फल में मुझे प्राप्त हों। सनूक, चमस, वैव्य, द्रोण, कलश, ग्रावा, काष्ठ फलक, पूत फूत, आधवनीय, वेदी, कुशा, अभृत और शंभु वाक, ये सब यज्ञ पात्र मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हों। अग्निष्टोम, परवज्ञ, पुरोडाश, सूर्य संबंधी चरु, प्राण, अश्वमेघ यज्ञ, पृथ्वी, अदिति, दिति, भूलोक, विराट पुरुष के अवयव, सब प्रकार की शक्तियां, पूर्व दिशाएं, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हों। व्रत, बसंत आदि ऋतुएं, क्रचु, चंद्रयान आदि तप, प्रभव एवं सप्तसर, दिन रात, जंगा तथा जानू, ये सब शरीर, वायव्य और बृहद, रथंतर, साम, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हों। 1 और 3, 3 तथा 5, 5 और 7, 7 तथा 9, 9 तथा 11, 11 और 13 और 13 और 15, 15 और 17, 17 और 19, 19 और 21, 21 तथा 23, 23 तथा 25, 25 तथा 27, 27 तथा 29, 29 तथा 31, 31 तथा 33, इन सब संख्याओं से कहे जाने वाले सकल श्रेष्ठ पदार्थ मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हों। 4 तथा 8, 8 और 12, 12 तथा 16, 16 और 20, 20 और 24, 24 और 28, 28 और 32, 32 और 36, 36 और 40, 40 और 44, 44 तथा 48, इन सब संख्याओं से कहे जाने वाले सकल श्रेष्ठ पदार्थ मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हों। 1.5 वर्ष का बछड़ा, 1.5 वर्ष की बछिया, 2 वर्ष का बछड़ा, 2 वर्ष की बछिया, 2.5 वर्ष का बैल, 2.5 वर्ष की गाय, 3 वर्ष का बैल, 3 वर्ष की गाय, 3.5 वर्ष का बैल और 3.5 वर्ष की गाय, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हों। 4 वर्ष का बैल, 4 वर्ष की गाय, सेचन में समर्थ वृषभ बंध्या गाय, तरुण वृषभ गर्भ घातनी गाय, भार वहन करने में समर्थ बैल और न प्रसूता गाय, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हों। प्रचुर अन्न की उत्पत्ति करने वाले अन्न रूप चैत्र मास के लिए ये श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। वैशाख मास के लिए ये श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। जल क्रीड़ा में सुखदायक ज्येष्ठ मास के लिए ये श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। याग रूप आषाढ़ मास के लिए श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। चातुर्मास्य में यात्रा का निषेध करने वाले श्रावण मास के लिए ये श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। दिन के स्वामी सूर्य रूप भाद्रपद मास के लिए ये श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। तुषार आदि से मोह कारक दिवस वाले अश्विनी मास के लिए ये श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। स्नान आदि से प्राणियों का पाप नाश करने के कारण मोह निर्वर्तक तथा दिन मान को थोड़ा घटने विनाशशील कार्तिक मास के लिए ये श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। संपूर्ण सृष्टि के विनाश के बाद भी विद्यमान रहने वाले अविनाशी विष्णु रूप मार्गशीर्ष मास के लिए ये श्रेष्ठ आहुति समर्पित है।
अंत में स्थित रहने वाले प्राणियों के पोषक पौष मास के लिए ये श्रेष्ठ होती समर्पित है। संपूर्ण लोगों के पालक रूप माघ मास के लिए ये श्रेष्ठ होती समर्पित है। सभी प्राणियों के लिए सर्वाधिक पालक फागुन मास के लिए ये श्रेष्ठ होती समर्पित है। 12 मासों के अधिष्ठाता देव प्रजापति के लिए ये श्रेष्ठ होती दी जाती है। प्रजापति स्वरूप अग्निदेव, ये यज्ञ स्थान आपका राज्य है। अग्निष्टोम आदि कर्मों में सबके नियंता आप मित्र रूप इस यजमान के प्रेरक हैं। अधिक अन्न आदि की प्राप्ति के लिए मैं आपका अभिषेक करता हूँ। वर्षा के लिए मैं आपका अभिषेक करता हूँ और प्रजाओं पर प्रभुता प्राप्ति के लिए मैं आपका अभिषेक करता हूँ। यज्ञ के फल से मेरी आयु में वृद्धि हो, यज्ञ के फल स्वरूप मेरे प्राण बलिष्ठ हों, यज्ञ के फलस्वरूप मेरे नेत्रों की ज्योति बढ़े, यज्ञ के फलस्वरूप मुझे सुनने की शक्ति की उत्कृष्टता प्राप्त हो, यज्ञ के फलस्वरूप मेरी वाणी में श्रेष्ठता रहे, यज्ञ के फलस्वरूप मेरा मन सदा स्वच्छ रहे, यज्ञ के स्वरूप मेरी आत्मा हमेशा बलवान रहे, यज्ञ के स्वरूप में सभी वेद मेरे ऊपर प्रसन्न रहें। इस यज्ञ के स्वरूप मुझे परमात्मा की दिव्य ज्योति प्राप्त हो, इस यज्ञ के स्वरूप मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो, इस यज्ञ के फलस्वरूप संसार का सर्वश्रेष्ठ सुख प्राप्त हो, इस यज्ञ के फलस्वरूप महायज्ञ करने की सामर्थ्य प्राप्त हो। तिरवच पंचदश आदि स्तोम, यजुर मंत्र, ऋचाएं, शाम की गतियां, बहुत मास और रथंतर शाम, ये सब प्रकार के यज्ञ से मेरे ऊपर आप अनुग्रह करें। मैं यज्ञ के फल से देव तप को प्राप्त कर स्वर्ग में जाऊं और अमर हो जाऊं। यज्ञ के प्रसाद से हम हिरण्यगर्भ प्रजापति की प्रीतम प्रजा हों। समस्त देवताओं के निमित्त यह वसुंधरा हवन संपन्न हुआ। ये सभी हुतियां उन्हें भली भांति समर्पित है। इस प्रकार रुद्राष्टक का अष्टम अध्याय का समापन होता है। अब हम श्रवण करेंगे रुद्राष्टक का 9वां अध्याय, जिसको शांतनु अध्याय भी कहते हैं। रुद्राष्टक अध्याय के 8 ही अध्याय हैं। इसमें 9वां और 10वें अध्याय का जो है, उसमें 9वें अध्याय का नाम है शांतनु अध्याय। तो अब हम श्रवण करने जा रहे हैं 9वां अध्याय। मैं रुचा रूप वाणी की शरण लेता हूँ, मैं यजु स्वरूप मन की शरण लेता हूँ, मैं प्राण रूप शाम की शरण लेता हूँ और चक्षु इंद्रियां तथा श्रोत्र इंद्रियों की शरण लेता हूँ। वाक शक्ति, शारीरिक बल और प्राण अपान वायु, ये सब मुझ में स्थिर हों। मेरे नेत्र तथा हृदय की जो न्यूनता है, वो मन की जो व्याकुलता है, उसे देव गुरु बृहस्पति दूर करें। अर्थात यज्ञ करते समय मेरे नेत्र, हृदय तथा मन से जो त्रुटि हो गई है, उसे वे क्षमा करें। संपूर्ण भुवन के जो अधिपति रूप भगवान यज्ञ पुरुष हैं, वे हमारे लिए कल्याणकारी हों। उन प्रकाशात्मक जगत स्रष्टा सविता देव के भूलोक, भूलोक और स्वलोक में व्यापक रहने वाले परम ब्रह्मात्म सर्वोत्तम तेज का हम ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियों को सत्कर्मों के अनुष्ठान हेतु प्रेरित करे। सदा सबको स्मृत करने वाला आश्रय रूप परमेश्वर किस तर्पण या प्रीति से तथा किस वर्तमान याग क्रिया से हमारा सहायक होता है, अर्थात हम कौन सी उत्तम क्रिया करें, कौन सा शोभन कर्म करें, जिससे परमात्मा हमारे सहायक हों और हमारी पालन शक्ति द्वारा हमारे बुद्धिकारी सखा हों। हे परमेश्वर, मत जनक हवियों के श्रेष्ठ सोम रूप अन्न का कौन सा अंश आपको सर्वाधिक तृप्त करता है? आपकी इस प्रसन्नता से दृढ़ता रहने वाले हम भक्तजन अपने धन आदि के साथ उसको आपको समर्पित करते हैं। हे परमेश्वर, आप मित्रों के तथा स्तुति करने वाले हम ऋतुजों के पालक हैं। हम भक्तों की रक्षा के लिए भली भांति अभिमुख होकर आप अनंत रूप धारण करते हैं। हे इंद्र, आप किस तृप्ति अथवा हविदान से हमें प्रसन्न करते हैं और किस दिव्य रूप को धारण कर स्तुति करने वाले हम उपासकों की सारी अभिलाषाओं को पूरा करते हैं। सबके स्वामी परमेश्वर चारों तरफ प्रकाशमान हैं। वे हमारे पुत्र आदि के लिए कल्याण रूप हों, वह हमारे गो आदि पशुओं के लिए सुखदायक हों। मित्र देवता हमारे लिए कल्याणमय हो, वरुण देवता हमारे लिए कल्याणकारी हों, अरियरमा हमारे लिए कल्याणप्रद हों, इंद्र देवता हमारे लिए कल्याणमय हों, बृहस्पति हमारे लिए कल्याणकारी हों, तथा विस्तीर्ण पाद न्यास वाले विष्णु हमारे लिए कल्याणमय हों।
वायु देव हमारे लिए सुखकारी होकर बहें, सूर्य देव हमारे निमित्त सुख रूप होकर तपे, पर्जन्य देवता शब्द करते हुए हमारे निमित्त सुखदायक वर्षा करे। दिन हमारे लिए सुखकारी हो, रात्रियां हमारे लिए सुख रूप हो, इंद्र और अग्नि देवता हमारी रक्षा करते हुए सुख रूप हो, हवि से तृप्त इंद्र और वरुण देवता हमारे लिए कल्याणकारी हो, अन्न की उत्पत्ति करने वाले इंद्र और पूषा देवता हमारे लिए सुखकारी हो, इंद्र और सोम देवता श्रेष्ठ गमन तथा श्रेष्ठ उत्पत्ति के लिए निमित्त और रोगों का नाश करने के लिए, हमारे भय को दूर करने के लिए हमारे लिए कल्याणकारी हो, दीप्तिमान जल हमारे अभीष्ट स्नान के लिए सुखकर हो, पीने के लिए स्वादिष्ट और स्वास्थ्यकारी हो, ये जल हमारे रोग तथा भय को दूर करने के लिए निरंतर प्रवाहित होता रहे। हे पृथ्वी, निष्कंटक सुख में स्थित रहने वाली तथा अति विस्तार युक्त आप हमारे लिए सुखकारी बने और हमें शरण प्रदान करें। हे जल देवता, आप जल देने वाले हैं और सुख की भावना करने वाले व्यक्ति के लिए स्नान पान आदि के द्वारा सुख के उत्पादक हैं। हमारे रमणीय दर्शन और रसानुभव के निमित्त यहाँ स्थापित हो जाइए। हे जल देवता, आपका जो शांत रूप सुख का एकमात्र कारण रस इस लोक में स्थित है, उसको उस रस का भागी उसी तरह से बनाए जैसे प्रीति युक्त माता अपने बच्चे को दूध पिलाती है। हे जल देवता, आपके उस रस की प्राप्ति के लिए हम शीघ्र चलना चाहते हैं, जिसके द्वारा आप सारे जगत को तृप्त करते हैं, हमें भी उत्पन्न करते हो। भूलोक रूप शांति, अंतरिक्ष रूप शांति, भूलोक रूप शांति, जल रूप शांति, औषधि रूप शांति, वनस्पति रूप शांति, सर्वदेव रूप शांति, ब्रह्म रूप शांति, सर्व जगत रूप शांति और संसार में सब भावंतः जो शांति रहती है वह शांति मुझे परमात्मा की कृपा से प्राप्त हो। हे महावीर परमेश्वर, आप मुझको दृढ़ कीजिए, सभी प्राणी मुझे मित्र की दृष्टि से देखें, मैं सभी प्राणियों की मित्र की दृष्टि से देखूं और हम लोग परस्पर द्रोह भाव से स्वरता रहित होकर सभी को मित्र की दृष्टि से देखें। हे भगवान, आप मुझे सब प्रकार से दृढ़ बनाएं, आपके सदर्शन से अर्थात आपकी कृपा दृष्टि से मैं दीर्घ काल तक जीवित रहूं। हे अग्निदेव, सब रसों को आकर्षित करने वाली आपकी तेजस्विनी ज्वाला को नमस्कार है, आपके पदार्थ प्रकाशक तेज को नमस्कार है। आपकी ज्वालाएं हमें छोड़कर दूसरों के लिए तापदायक हों और आप हमारा चित्त शोधन करते हुए हमारे लिए कल्याणकारक हों। विद्युत रूप आपके लिए नमस्कार है, गर्जना रूप आपके लिए नमस्कार है। आप सभी प्राणियों को स्वर्ग का सुख देने की चेष्टा करते हैं, इसलिए आपको नमस्कार है। हे परमेश्वर, आप जिस रूप से हमारे कल्याण की चेष्टा करते हैं उसी रूप से हमें भय रहित कीजिए, हमारी संतानों का कल्याण कीजिए, हमारे पशुओं को भी भय मुक्त कीजिए। जल और औषधियाँ हमारे लिए कल्याणकारी हों, हमारे उस शत्रु के लिए वे अमंगलकारी हों जो हमारे प्रति द्वेष भाव रखता है अथवा हम जिसके प्रति द्वेष भाव रखते हैं। देवताओं द्वारा प्रतिष्ठित जगत के नेत्र स्वरूप तथा दिव्य तेजों में जो भगवान आदित्य पूर्व दिशा में उदित होते हैं, उनकी कृपा से हम 100 वर्षों तक देखें, अर्थात 100 वर्षों तक हमारी नेत्र ज्योति बनी रहे, 100 वर्षों तक सुख पूर्वक जीवन यापन करें, 100 वर्षों तक सुने, 100 वर्षों तक श्रवण शक्ति से संपन्न रहें, 100 वर्षों तक अनस्खलित वाणी से युक्त रहें, 100 वर्षों तक दैन्य भाव से रहत रहें, अर्थात किसी के समक्ष दीनता प्रकट न करें। 100 वर्षों से ऊपर भी बहुत काल तक हम देखें, जिए सुने बोले और अधीन रहें। इस प्रकार रुद्राष्ट्र अध्याय का शांति अध्याय 9वें अध्याय का समापन होता है। अब हम श्रवण करने जा रहे हैं 10वां अध्याय। महती कीर्ति वाले ऐश्वर्यशाली इंद्र हमारा कल्याण करें। सर्वज्ञ तथा सबके पोषण करता पूषा देव सूर्य हमारे लिए मंगल का विधान करे। चक्रधारा के समान जिनकी गति को कोई रोक नहीं सकता, हे ताक्षय देव हमारा कल्याण करें। और वेद वाणी के स्वामी बृहस्पति हमारे लिए कल्याण करें, विधान करें। हे अग्निदेव, आप हमारे लिए पृथ्वी पर रस धारण कीजिए, औषधियों में रस डालिए, स्वर्ग लोक तथा अंतरिक्ष में रस स्थापित कीजिए। आहुति देने से सारी दिशाएं और 20 दिशाएं मेरे लिए रस से परिपूर्ण हो जाएं। हे गर्भमालाधार वंश, तुम यज्ञ रूप विष्णु के ललाट स्थानीय हैं। हे ललाट
के प्रातन्वय तुम दोनों यज्ञ रूप विष्णु के औषध संधि रूप हो। हे बृहद सूची तुम यज्ञ मंडप की सूची हो। हे ग्रंथि तुम यज्ञ विष्णु रूप मंडप की मजबूत गांठ हो। हे हविधारण तुम विष्णु संबंधी हो, इस कारण विष्णु की प्रीति के लिए तुम्हारा स्पर्श करता हूँ। दोनों शक्तों को दक्षिण उत्तरी स्थापित करके उनके ढक्कनों का मंडप बनाए। हरविधान मंडप के पूर्व द्वार वर्ती स्तंभ के मध्य मंत्र कुशों की माला गूंथे। अग्नि देवता, वायु देवता, सूर्य देवता, चंद्र देवता, वसु देवता, रुद्र देवता, आदित्य देवता, मरुत देवता, विषव देवता, बृहस्पति देवता, इंद्र देवता, वरुण देवता का स्मरण करके मैं इस इष्ट को स्थापित करता हूँ। मैं सदोजात नामक परमेश्वर की शरण लेता हूँ। पश्चिमाभिमुख होकर भगवान सदोजात के लिए प्रणाम है। हे रुद्रदेव, अनेक बार जन्म लेने हेतु मुझे प्रेरित मत कीजिए, किंतु जन्म से दूर करने के निमित्त मुझे तत्व ज्ञान के लिए प्रेरणा प्रदान कीजिए। संसार के उद्धार करता सदोजात के लिए नमस्कार है। उत्तराभिमुख वाम देव के लिए नमस्कार है। उन्हीं के विग्रह स्वरूप ज्येष्ठ श्रेष्ठ रुद्र काल कल विकरण बल बल प्रमथन सर्वभूत दमन तथा मनोन्मन इन महादेव की पीठाधीष्ट शक्तियों के स्वामियों को नमस्कार है। दक्षिणाभिमुख स्तंभ गुण युक्त अघोर नामक रुद्र देव के लिए नमस्कार है। इस प्रकार राजस गुण युक्त घोर और तामस गुण युक्त घोरतर नामक रुद्र के लिए नमस्कार प्रणाम है। हे शर्व, आपके रुद्र आदि सब रूपों के लिए नमस्कार है। हम लोग उस पूर्वभिमुख तत्पुरुष महादेव को गुरु तथा शास्त्र मुख से जानते हैं। ऐसा जानकर हम उन महादेव का ध्यान करते हैं। इसलिए हे रुद्र, हमको ज्ञान ध्यान के लिए प्रेरित करें। उन उधरमुखी भगवान ईशान के लिए प्रणाम है, जो वेद शास्त्र आदि विद्या और 64 कलाओं के नियामक, समस्त प्राणियों के स्वामी, वेद के अधिपति एवं हिरण्य गर्भ के स्वामी हैं। वे साक्षात ब्रह्म स्वरूप परमात्मा शिव हमारे लिए कल्याणकारी हों। हे शूर, आपका नाम शांत है, आपके पिता वज्र है। मैं आपके लिए नमस्कार करता हूँ। आप मुझे किसी प्रकार की क्षति मत पहुँचाइए। हे जजमान, आपके बहुत दिनों तक जीवित रहने के लिए, अन्न भक्षण करने के लिए, संस्तुति के लिए, द्रव्य वृद्धि के लिए तथा उत्तम अपत्यय उत्पन्न के लिए, उत्तम सामर्थ्य की प्राप्ति के लिए मैं आपका वपन करता हूँ। हे सूर्यदेव, आप मेरे सभी पापों को दूर कीजिए और जो कुछ भी मेरे लिए कल्याणकारी हो उसे मुझे प्राप्त कराइए। हे धूप धोलोक रूप शांति, अंतरिक्ष रूप शांति, भूलोक रूप शांति, जल रूप शांति, औषधि रूप शांति, वनस्पति रूप शांति, सर्वदेव रूप शांति, ब्रह्म रूप शांति, सर्व जगत रूप शांति और संसार में स्वाभावत जो शांति रहती है वह शांति मुझे परमात्मा की कृपा से प्राप्त हो। सभी वेदों का तत्व स्वरूप रस जो साम वेद अथवा भगवान साम है, वह अपने उसी साम रस में समस्त वेदों का अभिसिंचन करते हैं। इस प्रकार रुद्राष्टध्याय का जो 10वां अध्याय है उसका समापन होता है। भगवान शिव, भगवान रुद्र सभी पर अपनी विशेष कृपा प्रदान करें। इस पाठ में अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो, बोलने में या कोई भी पढ़ने में किसी प्रकार की कोई भी गलती हो गई है, तो मैं भगवान शिव से, भगवान रुद्र से और आप जो श्रोताएं सुन रहे हैं उनसे क्षमा की याचना मांगती हूँ। क्षमा की जाचक हूँ कि मुझसे अज्ञान से, भूल से, बुद्धि भ्रांति होने के कारण पाठ में कोई भी मुझसे गलती हुई है तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। और भगवान शिव हम पर, सब पर जो सुन रहे हैं, जो कह रहे हैं और सुनने मात्र से सभी के कष्टों का अंत हो। तो इसी के साथ भगवान शिव की कृपा आप सब पर बने। ओम नमः शिवाय।